नमस्कार बच्चों, आपका वीडियो में स्वागत है। हाजिर हैं फिर से आपकी सेवा में। बच्चों, वेव इक्वेशन के क्वेश्चंस करे जा रहे हैं हम। ये दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन से हमने बिल्कुल नहीं सीखा। हो सकता है आपके माइंड में चल रहे हो इतने सारे क्वेश्चंस की शायद हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ है। वो किस लिए है? वो क्वेश्चन खुद अपने आप ही बोलेगा, हम कुछ नहीं बोलते। बस थोड़ा मैं तेजी दिखाऊंगा क्वेश्चन करने में। बच्चों, टाइटली स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, इतना सुनते ही क्या वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, सिंपल दिमाग में उसकी इक्वेशन del टू यू ओवर del t2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर del टू यू ओवर del x2, दिस वन। ये देन ये इक्वेशन 1 है। और बच्चों, इसका जनरल सॉल्यूशन मैं बार बार नहीं करता, टाइम लगता है, आपको आता है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? ux t इज इक्वल्स टू, आपके माइंड में रहना चाहिए, c1 cos px प्लस c2 sin px, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2, 3 जो भी आप बोलना चाहें वो। बच्चों, अब आती है बात इस स्ट्रिंग की। कोई एक स्ट्रिंग थी, टाइटली स्ट्रेस्ड है, दो फिक्स पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। इसमें बोला गया, क्या बोला जा रहा है वो जरूर समझिएगा कि जब ये टाइटली स्ट्रेस्ड है और फिक्स्ड है तो इनका एंड्स पर डिस्प्लेसमेंट 0, तो u0t ULT हमारा दोनों 0 हो गए। अब ये दोनों 0 हो गए और इनिशियल वेलोसिटी ये भी फिक्स है। 3 कंडीशन तो बच्चों फिक्स हैं, इनका कुछ होना ही नहीं। ये बस L चेंज हो रहा था। लास्ट कंडीशन हर बार बदलती है और कुछ नहीं बदलेगा। आप देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में ये बदला हुआ है, उससे पहले a sin क्यूब पाई x ओवर l था, उससे पहले sin पाई x ओवर l था, अब की बार इतना दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड वाला होगा इसमें क्या बदलाव आएगा वो भी बताऊंगा, इंडिकेट मैंने कर दिया है आपको। बट अब क्या कह रहा है वो, डिस्प्लेस करें स्ट्रिंग को, फॉर्म कौन सी है? तो वही ux, 0 जो रेस्ट में हम देखते हैं। नाउ दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ साइन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक लैम्डा x l माइनस x। तो इसके एल्जेब्रिक आ जाने से हमारे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ना है वो आप सीखिए। बच्चों, यहां पर फर्स्ट कंडीशन, मैं कंडीशन फर्स्ट सेम u0t 0, सेकेंड ULT 0, थर्ड सब कुछ काम यहां तक का ऐसे ही है, del u ओवर del t at t is equal to 0 is 0, एंड फोर्थ वन ux, 0 is lambda x l माइनस x, ये वैल्यूज होंगे। आइए बच्चों, कंडीशन फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट u0t इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो यहाँ तो c1 है, ये 0 हो जाएगा, c2 sin 0 क्योंकि sin 0 0 होता है, एंड c3 cos cpt एज इट इज प्लस c4 sin cpt एज इट इज। बच्चों, इसमें से या इसमें से 0 होना है, अब तो रट गया है, सिंपल c1 0 होगा, ये 0 नहीं हो सकता ड्यू टू वेरिएबल। नाउ अब ऐसे में देन uxt जो होगा यहां पे रखेंगे तो c1 0 आ चुका है, तो c2 sin px, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ये बच्चों इस इक्वेशन का नंबर आप 3 डाल लीजिएगा। नाउ फ्रॉम कंडीशन सेकेंड क्या कहती है बच्चों? ये कहती है कि ULT आपका 0 गिवन है। इसमें पुट करते हैं, c2 x की जगह l पुट किया, ये सब ऐसे ही रहा, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ना ये 0 होगा ना ये 0 होगा। यदि ये 0 हुआ तो सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों नहीं होगा? वेरिएबल की फॉर्म में, तो बचा सिर्फ sin pl। जब sin pl 0 होगा तो 0 sin n पाई भी होता है, तो 0 को हमने sin n पाई के इक्वल रख दिया। तो कंपेयर करें तो pl विल बी n पाई, तो जो p की वैल्यू हो गई वो n पाई ओवर l है। ये रखना हमें थर्ड में है, ये तो इधर रखते हैं, जगह है अभी हमारे पास, यूज कर सकते हैं। देन uxt यहां पर पुट कर रहे हैं तो c2 sin
एन पाई एक्स ओवर एल, C3 cos n पाई एक्स, नॉट दिस वन, यहां पे रखना है तो n पाई CT ओवर L, क्योंकि ये वैल्यू, प्लस C4 साइन n पाई CT ओवर L, ये होगा बच्चों। इस इक्वेशन का भी नाम दे दीजिएगा, इस इक्वेशन नाम 4 हो गया। ये साफ करना पड़ेगा मुझे क्योंकि अभी हमें जरूरत है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट कंडीशन जो कहती है वो डेल यू ओवर डेल टी। ये मैं इतनी तेजी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रीवियस वीडियो को देख के आए हैं और देखते हुए ही चेन बाय चेन आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो जिससे कि आपको ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे समझ आते जा रहे हैं। एक सिंगल वीडियो से आपको समझ नहीं आने वाली बात, ये कंफर्म है। अब डेल यू ओवर डेल टी निकालते हैं। सो नाउ डेल यू ओवर डेल टी करते हैं, C2 एज इट इज, ये t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये एज इट इज। अब इसका C3 कांस्टेंट है, कॉस का होता है माइनस साइन n पाई CT ओवर L इंटू n पाई C ओवर L, बट बाद में लेते हैं हम उसको, प्लस C4 साइन का होगा कॉस n पाई CT ओवर L। अब हम सब के लिए, दोनों के लिए यहां पे लिखते हैं n पाई C ओवर L। बच्चों अब कंडीशन जो थर्ड है, थर्ड कंडीशन क्या कहती है, डेल यू ओवर डेल टी एट t इक्वल टू 0, 0 है इनिशियल कंडीशन में, तो पुट करिए, t को 0 रखना था, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा बच्चों। साइन 0 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0 हो चुकी है, कॉस 0 1 होता है तो सिर्फ यहां पर C4 आ गया और n पाई C ओवर L ये आया। बच्चों अब फिर बात वही आती है कि इन चारों में से कौन 0, इनमें से, तो C2 0 नहीं हो सकता, C2 0 होने से पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। स्टिल अभी भी ये वेरिएबल है, ये 0 नहीं हो सकता, ये फिक्स है, n भी फिक्स, पाई भी फिक्स, C भी फिक्स, L भी फिक्स, सब जानते हो आप। बचा सिर्फ C4, तो C4 विल भी 0। अब जब C4 0 आएगा तो इस इक्वेशन 4 पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो अब हम यहां से कंडीशन लास्ट वाली हम उठा लेंगे बाद में। सो हटा देता हूं मैं इन सब बातों को। सो देन uxt, what will be uxt? uxt जब C4 0 हो गया तो C2 बचा साइन n पाई x ओवर L, C3 बच गया cos n पाई CT ओवर L, ये वैल्यूज आ गई। इसका इक्वेशन का नंबर आप 5 6 जो भी डालें वो डाल सकते हो। uxt इस C2 C3 को हम कंबाइंड नाम देते हैं bn, और ऐसे बहुत सारे हैं तो उसके लिए समेशन 1 टू इन्फाइनाइट, और आप 2 वर्ड लिख के छुट्टी कर सकते हो इन जनरल। मतलब आपको बता चुका हूं, ये समेशन इसलिए आता है क्योंकि ये एक वाइब्रेशन के लिए था, ऐसे पता नहीं कितने इन्फाइनाइट वाइब्रेशंस होंगे, उन सारे डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शंस का सम यहाँ पर जो भी हमारे पास मूवमेंट हो रही थी वो, तो क्या होगा bn, बस इनकी जगह bn रखा गया है साइन सिग्मा के साथ, साइन n पाई x ओवर L एंड cos ऑफ n पाई CT ओवर L, दिस वन। ये आपके पास uxt आ गया, इसका नाम इक्वेशन नंबर 6। बच्चों फिर मैं बोलता हूं, इतने तक हमने कुछ भी नया नहीं करा है, हर एक क्वेश्चन में हम इतना ही करते आ रहे हैं। इससे उठा के देख लो, चाहे जो भी वीडियोस आपको उठा के देखनी है उन सभी में आपको यही मिलने वाला है। तो बच्चों अब लास्ट जो बचा वो क्या है, ux0। तो फोर्थ कंडीशन इंप्लाइज दिस वन इज लैम्डा x L माइनस x, ये वैल्यू थी। यहां पर रखना किसको, t को 0, समेशन 1 टू इन्फाइनिटी bn साइन n पाई x ओवर L एंड cos 0 इज 1। अब बच्चों यहां पर हम क्या करते थे मैं आपको याद दिला दूं, यहां पर अक्सर हमारे पास क्वेश्चन में साइन कॉस कुछ ऐसा होता था, यहां से हम सिग्मा को ओपन करते थे और कंपैरिजन कर लेते थे। लेकिन इस बार हमारे क्वेश्चन में ये एलजेब्रिक फंक्शन दे दिया, जो डिस्प्लेसमेंट था वो इस फॉर्म में दे दिया। तो अब मैं पूछता हूं अब क्या करें हम, ऐसे में क्या कंपैरिजन करें, तो बच्चों हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। अब कंपैरिजन नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको कुछ अपने एलिमेंट्री स्टडी पर ध्यान देना पड़ेगा, पुरानी बातें याद करनी पड़ेंगी। वो पुरानी बातें हैं क्या, पहले इसे बड़े ढंग से सीखेगा। मैं यहाँ से क्लीन करता हूँ और आपको लिए चलता हूँ। बच्चों एक पीरियोडिक फंक्शन के लिए हमने कुछ और भी पढ़ा है, और वो हमने पढ़ा है उसको बोलते हैं हम फूरियर सीरीज। बच्चों फूरियर सीरीज, और जो यहां पर हमें जरूरत है मैं उतनी ही बात करूंगा,
और वो भी हाफ रेंज। हाफ रेंज का मतलब वैसे तो फूरियर सीरीज 0 से 2 पाई मीन्स 2 पाई पीरियड के लिए या 2L पीरियड के लिए अप्लाई होती थी, लेकिन यदि हाफ पीरियड लेते हैं, हम हाफ रेंज लेते हैं, तो हाफ रेंज में आपकी रेंज हाफ हो जाती है, मीन्स वो पीरियड L हो जाता है। पीरियड हो गया हाफ, तो L पीरियड के लिए। बच्चों हमारे पास यहाँ भी जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो L ही है, मीन्स 0 से स्टार्ट होती है और L पर जाके रुकती है। ये इसके संबंध है। बच्चों आप यदि यहाँ पर देखें तो ये जो आया हुआ है कोई भी एक फंक्शन है, इसका नाम हम fx देते हैं। ये fx इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस फंक्शन हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ हाफ रेंज साइन सीरीज। और हाफ रेंज साइन सीरीज में मैं आपको याद दिला दूं, जो फॉर्मूला होता था वो होता था fx इज इक्वल्स टू समेशन 1 to infinity bn साइन n पाई x ओवर l। एक्चुअल में पूरी फार्मूला तो फूरियर सीरीज का ये होता है, मैं आपको बता दूं, an cos n पाई x ओवर l प्लस समेशन 1 to infinity bn साइन n पाई x ओवर l। ये बट बच्चों जब हम साइन सीरीज लेते हैं तो ये जो कोसाइन वाले टर्म ये भी और ये भी हट जाते हैं, सिर्फ बचता है ये। अब ये बचा है तो इसके लिए हमारे bn का फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी की हमें ज़रूरत है। और मैं आपको 2 वीडियो से आपको रोकता आ रहा हूं कि बच्चों मैं जरूर बताऊंगा bn कि ये bn होता क्या है। तो अब दिन है वो, अब टाइम है कि bn मैं इसलिए ले रहा था क्योंकि फूरियर सीरीज में भी हम नेम bn ही देते थे, तो इसलिए मैं मेंटली आपको प्रिपेयर कर रहा था कि वी शुड रिकॉग्नाइज अबाउट bn, हमें याद रहे, हमारी इमेज बनी रहे कि हाँ वो bn था, तो उसे ले रहे हैं। तो बच्चों ये था। सो bn की वैल्यू 2/L 0 to L fx साइन n पाई x ओवर l dx। बच्चों ये फंक्शन की वैल्यू या bn की वैल्यू होगी। अब बच्चों fx है क्या हमारे पास? fx ये है लैम्डा x l माइनस x। हमें इंटीग्रेशन करना होगा, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मींस क्वेश्चन खत्म होता होता आपसे और काम करा गया कि bn निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। क्वेश्चन ये उठता है, एकदम से आप परेशान हो उठे कि अभी तक तो हम यहाँ कंपेयर कर लेते रहे, ये कैसे पता चलेगा? तो पता चलने के लिए यहाँ साइन है ना, और कोई टर्म है, साइन वाली नहीं है। यदि साइन वाली टर्म नहीं है तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, और जब कंपैरिजन नहीं कर सकते तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फूरियर सीरीज जो हाफ रेंज की है। क्वेश्चन उठता है उनमें यदि हम अप्लाई करते तो क्या आंसर नहीं आता? मैं बोलता हूँ आता, लेकिन बच्चों बहुत टाइम लगता, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करते करते थक जाते। इवन आपकी स्थिति यहाँ भी है, आप यहाँ भी थोड़े से बेचैन है। वो तो बात है कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप तो सिर्फ देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तब भी आपको लग रहा है अच्छा इंटीग्रेशन करना बाकी है, एक वजन सा आ रहा है। तो ऐसे में अब यहाँ पर मैं आता हूँ, तो bn की वैल्यू जो होगी बच्चों, ये बातें जरूर लिख लेना आप कहीं भी। सो 2/L 0 to L फंक्शन लैम्डा x l माइनस x साइन n पाई x ओवर l dx। और बच्चों यदि कोई परेशानी आ रही है तो मैं आपको बोल दूं, मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर फूरियर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आप अपना हाफ रेंज का जो भी ये टॉपिक है इसे चूज करिएगा, देखिएगा पहले और फिर यहाँ आइएगा और अच्छे से आपको समझ आएगा। और आपके पास टाइम नहीं है तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा और आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ रखा होगा आपने, तभी इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो। तो ओके, सो यहाँ पर बच्चों लैम्डा कांस्टेंट है, सो 2 लैम्डा ओवर l। अब ये फर्स्ट फंक्शन होगा बच्चों और ये सेकेंड फंक्शन होगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। फर्स्ट एज इट इज इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x ओवर n पाई ओवर l। आपको होप ये दिखाई पड़ रहा होगा। माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, ये है lx माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल l माइनस 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस साइन n पाई x ओवर l, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि cos का साइन आया, और नीचे एक n पाई ओवर l और आ गया तो स्क्वायर। बच्चों अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा मैं छोटा लिखूंगा क्योंकि आपको शायद दिखाई ना पड़ रहा हो, तो मैं इसे इस टर्म को, नेक्स्ट टर्म को प्लीज चलो यही लिख लेता हूँ, मैं बोलूंगा अभी तो आपको दिखाई दे रहा हो। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन बच्चों होगा -2। हमें करना क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज
सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये समझ लीजिए। और ये जो टर्म आती है ब्रैकेट में एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस साइन लगाते हैं, फिर इस वाले फर्स्ट वाले का जो था डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन -2 आया, और इस वाले का फिर से इंटीग्रेशन। कब तक? जब तक डिफरेंशिएशन 0 ना आ जाए तब तक। तो ये वैल्यू माइनस साइन है तो प्लस का cos n पाई x ओवर एल अपॉन n पाई ओवर l टू दी पावर 3 होगा। और बच्चों लिमिट 0 to l है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे नीचे लिखा हुआ था, तो आप नहीं दिखाई पड़ रहा है किसी वजह से, तो आप मेरे वर्ड्स को समझते हुए लिखते रहना। बच्चों सब कुछ भरा पड़ा है, मैं पहले इस वजन को कम करना चाहता हूँ। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लीजिए मुझे रोक करके, मैं अब हटाता हूँ। तो बच्चों ये सब हमारे पास चल रहा था, ये सब मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब हमने ये सब यूज कर लिया। इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, नहीं तो यही फंसे रहते हैं और होता ही नहीं क्वेश्चन। बच्चों जहाँ भी आपके पास साइन टर्म आएगी, वो टर्म का जो भी हम, क्योंकि यहाँ पर लिमिट अपर लिमिट भी लेनी है और लोअर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 3 लोअर के लिए 3 अपर के लिए 6 टर्म आनी है। 6 टर्म सॉल्व करनी थोड़ी कठिन है, इतनी बड़ी वैल्यू में लिखे हुए में। तो धीरे धीरे करके कुछ छोटे छोटे कम करते हैं, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। बच्चों जहाँ साइन वाली टर्म है पहले उसे देखिएगा। यदि मेरी वीडियो देख चुके हो तो बड़ा आराम से आप तो निकाल दोगे, नहीं देखिए तो सुन लो। क्या करना है हमें, यहाँ पर पहले अपर वैल्यू रखते हैं तो एल रखते हैं, साइन n पाई l ओवर एल, तो बचा सिर्फ साइन n पाई। बच्चों साइन n पाई 0 होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई इसे रखने पे। नेक्स्ट, जब हम 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, 0 के साथ कुछ भी अब आए वो भी 0 हो गया। 6 टर्म में से 2 टर्म 0 हो गई, खत्म हो गई, अब बची 4। आइए इस पर हम क्या रखेंगे, सुन लीजिए, इस पर जो हम वैल्यू रखने जा रहे हैं वो l रखेंगे पहले। तो ये l माइनस एक्स है तो l माइनस एल 0 हुआ, तो 3 टर्म 0 हो गई। जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 0 इंटू समथिंग, ये सब 0 हो जाएगा। तो 6 में से बच्चों 4 0 हो चुकी हैं, अब 2 बची हैं सिर्फ इसके लिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो -2 ये था बच्चों, ये l क्यूब जो है ये ऊपर जाएगा ओवर n क्यूब पाई क्यूब। कुछ जादू सा हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा होगा अरे इतनी बड़ी कैलकुलेशन छोटी सी। और यहां पर वैल्यू रखिएगा, ये तो सब बाहर, cos n पाई और l ओवर l, तो cos n पाई रह गया बस, माइनस, फिर 0 रखेंगे तो cos 0 होता है बच्चों 1। एक्चुअल में जो वैल्यू आई वो ये वैल्यू आई n क्यूब पाई क्यूब। और बच्चों बाहर भी चल रही थी, ये वैल्यू बाहर की भी लिख देता हूं, 2 लैम्डा ओवर एल भी साथ था, यहां पर भी 2 लैम्डा ओवर एल ये साथ था। तो बच्चों इनटू ये वैल्यू -1 टू दी पावर n -1, क्योंकि cos n पाई हमेशा इतना होता है। -4 l से एक l कैंसिल, लैम्डा l स्क्वायर ओवर n क्यूब पाई क्यूब -1 टू दी पावर n -1। बच्चों यहाँ पर लास्ट लाइन लिखता हूँ, हो सकता है आपको परेशान हो रही हो, तो मैं कहता हूँ कि यदि इसको n को हम ऑड रख लें, या आप यहाँ भी आंसर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। और ऑड और इवन की बात भी मैं चलते चलते बताता हूँ। यदि n को हम इवन रखेंगे तो -1 की पावर 2 -1 की पावर 4 ये हमेशा +1 होगा, 1 -1 ये 0 देगा। और जब ऑड रखेंगे तो -1 टू 3 -1 टू 5 हमेशा माइनस होगा, -1 -1 -2 और -2 और ये -4 ये प्लस का 8 होगा, लैम्डा होगा l स्क्वायर ओवर n क्यूब पाई क्यूब, वैल्यू ये होगी। सो हेंस फाइनल आंसर लिखता हूं बच्चों, हेंस ये सब साफ हो चुका है, पता नहीं क्या था। तो आप इक्वेशन नंबर पे ध्यान देंगे, 6 या 7 लास्ट इक्वेशन थी जो uxt था बच्चों, समेशन n इक्वल्स टू, आप ऑड टर्म्स लिखिए क्योंकि ये आप ऑड n को ऑड रखने पे देखते हो, n इवन पे 0 हो रहा था तो इसलिए ऑड टर्म्स bn, और bn की वैल्यू आप लिखें 8 लैम्डा l स्क्वायर ओवर n क्यूब पाई क्यूब, साइन यहाँ पर था n पाई x ओवर l इंटू कॉस n पाई सी टी ओवर l, ये वैल्यू आपकी बच्चों आ जाएगी। यदि आपको सिर्फ 1 से स्टार्ट करना, 1 3 ना लिख के 1 2 3 ये सब लिखना है, तो आप और टर्म 2n-1 या 2n+1 ले सकते हो। 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2n-1 या n की जगह लिख सकते हो, और 1 से 1 2 3 लिख के टू इन्फाइनाइट ले सकते हो। तो बच्चों ये था छोटा सा क्वेश्चन आपका, आपने देख लिया।
कि इसमें हमें करना क्या था, जहां हमें लग रहा था कि बस एंड होने वाला है वहीं से ही एक विस्फोट होता है, फिर से हमें क्वेश्चन पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है। ये था क्वेश्चन। लंबा सांस ले रहे होगे, लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप फ्लो में हैं और मुझे समझाने में भी टाइम लग रहा है, तब मैं 15 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ, आप 8 से 10 मिनट में इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 तक सब क्वेश्चंस में सेम चलना है। जिसमें साइन आया हो कंपैरिजन करोगे, जिसमें साइन नहीं आया हो उसमें क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। ये आपको काम करना है। यदि आप 7 तक भी रुकते हो तो 7 मार्क्स हैं, पर आप 7 क्यों सोचते हो, सब आप तो 10 मार्क्स के लिए जाइएगा, या फिर जितने भी क्वेश्चन रखा गया उसके मैक्सिमम मार्क्स की कोशिश करिएगा। तो ये थे क्वेश्चन बच्चों, लेकिन मैंने आपके लिए तैयार कर रखा क्वेश्चन बच्चों ये है यहाँ पर, दिस वन। अब आप कहेंगे हमें आपने आप इजी सा कर लिया और खुद हमें हार्ड दे दिया। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि हार्ड या इजी है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों इसमें आप देखें, जब हम यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे 2/L 0 to L fx sin n pi x over L, ये हम फॉर्मूला लगा रहे होंगे। इस fx की जगह जो ये लिखा गया था बच्चों, ये लिखा जाना है। तो 0 से L/2 के लिए ये लिखोगे यहाँ पर, प्लस L/2 से L के लिए ये लिखोगे, और फिर दोनों को इंटीग्रल करके लिमिट वैल्यू रख दोगे। आप मुझे बताओगे कि रिजल्ट क्या आया। ये आपको सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है यहाँ तक सब कर जाते हैं, इसे छोड़ देते हैं, यही आ जाता है क्वेश्चन में। तो आप इसे करिएगा और करने के बाद फिर मुझे बताइएगा। नहीं होता है तो फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगी, ये सब क्वेश्चन होंगे। बच्चों एक और क्वेश्चन आपके लिए, लेंथ पाई है। जब लेंथ पाई दी, अब तक L होता था 1 होता था, अब तक इतना दिया गया जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं। अब की बार लेंथ पाई है, मींस L इज पाई। सी स्क्वायर भी नहीं है। जब हम इक्वेशन लेंगे del टू u ओवर del t2 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर भी नहीं होगा del टू u ओवर del x2। मींस हमारे क्वेश्चन में कहीं भी सी आना ही नहीं, जहां भी सी है वो सब हटते चल जाएंगे। ये एक फायदा होने जा रहा है। ओके, फिर क्या है, और इसके साथ साथ इन्होंने जो ये कहा है कि रेस्ट में जो वैल्यू है u, जो शेप देते हैं वो k sin x माइनस k sin 2x। कहने का मतलब बच्चों, ये साइन दे दिया टर्म, तो आप कंपैरिजन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी खासियत सिर्फ ये है कि लेंथ L ना दे करके या 1 ना दे करके पाई दी है, और सी स्क्वायर 1 दिया है। C1 0 ही होगा, P इसमें n आएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू n पाई ओवर L होता है। तो n पाई ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल होकर सिर्फ n होगा। और हमारे पास जो डेल ई ओवर डेल टी इज इक्वल टू 0 रखते थे, वो C4 ही 0 आएगा। UXT जो इक्वेशन नंबर 6 या 7 बनती थी, उसमें सिर्फ आप समझिए L की जगह पाई रख जाएगा, और C होगा ही नहीं कहीं भी। और फिर लास्ट रखेंगे तो कंपैरिजन करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, आपके लिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने दिए। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कॉपी पेन साथ रखा करो, ये मैंने बताया। तो बच्चों ये था मेरी तरफ से वेव इक्वेशन के बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो। ऐसा नहीं है कि और नहीं है, आप किताबें पढ़ोगे, अच्छी किताबें पढ़ो, ज्ञान और भी मिलेगा। ये वीडियोस जो होती हैं ये किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, कुछ शॉर्टकट्स या कुछ ऐसी बातें आपको सिखाने के लिए बनाई जाती हैं जिससे आपका उस टॉपिक में मन लगने लगे, और फिर आप सेल्फ स्टडी के साथ उन किताबों को उठाओ, उनसे कुछ और ज़्यादा सीखो। क्योंकि वीडियोस में 20 मिनट 25 मिनट की वीडियोस में वो उतना ज़्यादा नहीं सीख सकते, बट हाँ इतना ज़रूर है कि किसी भी टॉपिक के लिए आप अपना आत्मविश्वास जगा सकते हो, वीडियोस ये कहती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, किताबें बहुत पढ़िएगा, खूब सारी किताबें पढ़िएगा, खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा, और क्वेश्चंस के आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है, एंड करते हैं अपनी वीडियो का। नमस्कार, बहुत धन्यवाद, लेकिन प्रैक्टिस जरूर।